रूल नंबर 3, लोगों को ऑर्डर देना ना स्टार्ट करिए, ऑर्डर ना दीजिए। ऑर्डर इज अ वेरी बैड थिंग। किसी को ऑर्डर सुनना नहीं पसंद है, क्योंकि इंसान के पास यहां पर एक चीज है जिसे हम ब्रेन बोलते हैं। ये खुद से ऑपरेटिंग सिस्टम इतना तगड़ा है कि दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को इसको जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑर्डर जब आप किसी को देंगे तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पास जो होने वाली है वो ये कि सामने वाले के साथ अगेन आप द्वेष पैदा करते हो और रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो सामने वाले में इच्छा को उत्पन्न करना है काम करने की। अब मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं पेरेंट्स के थ्रू। आज पहले भारतीय पेरेंट्स जो है इनको पेरेंटिंग के बारे में जीरो नॉलेज है। अमेरिका ब्रिटेन वगैरह में कोर्स होते हैं, यहां पे लोड हुआ कोचिंग, औरतें कोचिंग जाना स्टार्ट कर देती हैं। पेरेंटिंग, बच्चा पाला कैसे जाए, 9 महीने लगेंगे उसको बाहर आने में, तब तक वो 6 महीने कोर्स करके यहाँ पे तैयार, जैसे 3 महीने की इंग्लिश स्पोकन कोर्स, वैसे वहां बच्चा पालने कोर्स होता है। और दे अंडरस्टैंड इट कि हाउ लाइफ इज वर्किंग, क्या बातें बच्चे से करनी है, क्या बातें नहीं करनी है। हमारे पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं। पेरेंट्स क्या बोलते हैं ज्यादातर, कहते हैं मैं चाहता हूं तुम इंजीनियर बनो। लड़का कहता है हाँ चाहो तुम चाहो तुम। यार तुम सोच के देखो, तुम्हारे चाहने कोई क्यों करेगा। मेरा बच्चा होगा, अगर मुझे इंजीनियर बनाना है तो जब 5 साल का होगा तो मैं उससे कहूंगा यार तुम मैकेनिक्स में बहुत अच्छे हो, तुम लोहा वहा बहुत बढ़िया जोड़ लेते हो। उसको लगेगा हाँ मैं अच्छा हूं, यही करना चाहिए मुझे। धीरे धीरे करते करते वो खुद ही उस रास्ते तक चले जाएगा। तो जब आप ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर के पीछे एक सॉल्यूशन होता है इस प्रकार का, मैं चाहता हूं तुम इंजीनियर बनो, ठीक है, तुम अच्छे हो इस वाले पर्टिकुलर इंजीनियरिंग पार्ट में, समझे। तो जब आप इस तरह से करोगे इंसान अपने आप ही वो चीज करने लग जाएगा। इस तरीके से तारीफें काम करती हैं और इंसान करने लग जाता है। मेरी बहन है, उसका नाम है शेफाली, वो गांव में रहती थी, तो उसका माइंडसेट एकदम बेकार हो रखा था। यहां पर आकर भैया उसको झेल गया मैं घर आता है फिर किच 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 किच। समझ लो जो माइंडसेट से बहुत नीचे है, मानसिक स्तर उसका बहुत सही नहीं, वही झगड़ा करता है। तुम जितने ही आर्थिक रूप से कमजोर एरिया में जाओगे उतना ही ज्यादा झगड़ा मिलेगा तुमको। तकरोही में कुछ एरियाज हैं जहां पे स्लम टाइप एरिया है, वहां पे लड़ाई होती, बट्टा दे दो हमारा ने खोपड़ा फोड़ डाल तुम्हारा, हमारा बट्टा लेके गवा है यू हरामखोर। दे टॉक लाइक दिस। मैं खड़ा होकर गाड़ी में, बहुत बढ़िया कंटेंट है भाई, ये तो क्लास में बताऊंगा मैं, देखता हूं क्या चल रहा है। भाई साहब सिल बट्टे के लिए मार हो रही है, उनका हस्बैंड आ रहा है ई रिक्शा लेके गाना बजा के, पूरा कह रहा कौन है बताओ की का मारे है, कौन बिट्टा ले ली। दिस इज ऑल हैपनिंग राइट नाउ। तो जितना आर्थिक रूप से कमजोर इंसान इसी वजह से झगड़ा कर रहा है, क्योंकि आर्थिक क्या, उसका मानसिक सामाजिक सारा स्तर गिरा हुआ है। और जो भी लाइक हाई लेवल का इंसान हो किचकिच ज्यादा करता नहीं है, तरीके से काम निकाल लेगा, वो समझता है दिमाग कैसे काम करता है। इंसान बहुत सीधा है, उंगलियों पे नचा सकता हूं मैं लोगों को ऐसे, और सच में नाचेंगे उनको पता ही नहीं कि नाच रहे हैं, उनको लगेगा वो मुझे इंप्रेस नहीं कर रहे हैं, मतलब वो अपने लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन करवा मैं रहूंगा उनसे। मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन मैं इनडायरेक्टली उनसे बहुत सारी चीजें करवा रहा हूं। ऐसा नहीं कि उनका नुकसान है, इसमें कुछ फायदा ही है। एवरीथिंग दे आर गेटिंग इन अ बेनिफिशियल वे, बट दिस इज द वे। लीडर्स ऐसे ही काम करते हैं, वो आपको कभी ये फील ही नहीं होने देंगे कि आपके ऊपर कोई बैठा है। तुम हो यार, हम तो है ही नहीं कुछ, हम तो बहुत छोटे आदमी, आप बड़े सर। अब तुमको बड़ा बनाकर अगर मेरा फायदा हो रहा है तो क्यों ना लूं मैं वो फायदा। और जो बेवकूफ जिसका व्यक्तित्व इतना स्ट्रांग है, हम हैं, तुम कुछ नहीं हो, मांस के लोतरे, गाड़ी आएगी सटाक से उड़ा के जाएगी, कुछ नहीं हो तुम। एक चाकू सट खत्म, एक गोली 50 रुपए औकात है तुम्हारी, बस 200 रुपए कफन। घर वाले भी भूल जाएंगे तुम्हारे कौन थे 13 दिन के बाद। आजकल तो पहले 13 दिन शोक भी मनाते थे, अब तो रील है। इंसान जैसे वहां आग जल रही है, रील देख रहा है फिर हंसने, रील देख रहा है फिर हंसता है, सॉरी। दिस इज हैपनिंग विद पीपल राइट नाउ। अगले दिन से मुस्कुराने लग जाते हैं यार यहाँ लोग। तो लोग आपको भुलाने के लिए बैठे हैं। जीवन को अच्छे स्तर पे जीना है तो सबसे पहली चीज जो समझनी है, क्रिटिसाइज ना करिए, लोगों को तारीफें दीजिए, ऑर्डर ना दीजिए। और एक और तरीका दिखाता हूं, जब आप लोगों के अंदर इच्छा को उत्पन्न करते हैं ना काम करने की, तो ज्यादा बेटर तरीके से वो काम करते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है विनोद, वो वाला विनोद नहीं जो आपने देखा है, बड़ा मस्त आदमी है यार। कहता सचिव जी, ऐसे आएगा वो, कहे सचिव जी ये लीजिए डंडा,
हमारा नाम ना बताइएगा, हमारा नाम विनोद है। बड़ा मस्त लगता है, आई लव दैट कैरेक्टर। वो ऐसा नहीं, हैंडसम लड़का है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो विनोद साहब जो हैं, ये 6ठी क्लास तक अपने गद्दे को गीला किए हैं। नहीं, चुक चुक करने वाली बात नहीं, नॉर्मल चीज है, ऐसा होता है। यहां पे है ना, इसकी वजह से हो रहा है। अब वो डेली गीला करते। जब हम स्कूल जाते थे तो उनका गांव के बाहर एकदम घर पड़ता था, तो जब हमको बुलाने जाए, देखें विनोद फिर आज गद्दा गीला किए। उनकी दादी गद्दा सुखाती थी डेली धूप में बाहर 8 बजे के करीब, तो डेली हम देखते थे उनका गद्दा सूख रहा था, फिर किए। तो कुछ दिन के बाद वो लोग लखनऊ ट्रांसफर हो गए। अब उसके पिताजी का थोड़ा चीजें सही हो गई, तो पिताजी ने उनसे कहा कि यार तुमको एक अलग कमरा दे देते हैं। 7th क्लास में था, उसको लेकर गए बढ़िया से किसी स्टोर में, वहां सामान उसने अपने कमरे के लिए खरीदा, गद्दा खरीदा, चीजें खरीदी, ये खरीदा, वो खरीदा। अब उसके बाद वहां पहुंचे, तो एक चीज आप समझिएगा, जीवन में मेल फीमेल अट्रैक्शन नेचुरल है, ठीक है? आप शादीशुदा हैं, नहीं है, नेचुरल है, इसको रोक नहीं सकते तुम, कंट्रोल किया जाता है इसको, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि शादीशुदा लोगों के मन में लड्डू नहीं फूटता है, लेकिन वो कंट्रोल करते हैं इसको। दिस इज लाइफ, हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है। इट इज सिंपल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। हमारी लाइफ के एथिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए इस मन से। मन तो भाई साहब भिखमंगा है, कहीं भागने लग जाता है, इसका कोई भरोसा नहीं। इसके चक्कर में आए तुम बर्बाद, जिंदगी तहस नहस कर देगा। तुम्हारी मैरिड लाइफ ना हो या हो, हर तरीके से खराब कर सकता है तुमको। आपने देखा होगा फेसबुक इंटरनेट पे कितने सारे केसेस आते हैं आजकल, मन को ही तो नहीं समझ पा रहे लोग। जैसे ही वहां पे पहुंचे तो एक लड़की थी जो बिलिंग कर रही थी। अब भले ही 7th क्लास में, लड़का तो लड़का, इसका थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज हो गया। पापा ने इनसे कार्ड वार्ड दे दिया कि तुम ही बिलिंग कराओ। ये बिलिंग कराने के लिए गए, वहां जैसे कार्ड दिया तो लड़के ने कहा, छोटे उस्ताद अपना रूम बना रहे हो लग रहा है, गद्दा बड़ा बढ़िया लिया है। पापा कह रहे हाँ, कल से गीला करेंगे। वो पलट के देखिस, वही कमिटमेंट करी, आज के बाद कभी नहीं होगा ये। और कसम बता रहा हूँ, आज के बाद 27 साल का हो गया, अभी इसकी शादी हुई पिछले कुछ दिनों पहले। अभी शादी का किस्सा बताता हूँ, बड़ा मस्त है। उसकी शादी हुई कुछ दिनों पहले, और आज तक उसने कभी नहीं किया ये सब। तो इंसान के अंदर इच्छा जगानी पड़ती है। ऐसे ही मेरे मोहल्ले में एक लड़की है, शनाया नाम है उसका, बहुत पतली सी है वो। अभी थोड़ा हेल्दी हुई है पिछले 6-7 महीनों में, क्योंकि वो खाना नहीं खाती थी। जैम चिप्स, आजकल के बच्चों का यही टेस्ट ही है, जैम चिप्स कुरकुरे। खाना ना खाने को फोन दे दो उनको चलाने को। तो होता क्या, शाम को साइकिल चलाने निकलती, तो हमारे मोहल्ले में एक और लड़का प्रांजल, वो हाइब्रिड बच्चा है। हाइब्रिड 64-44 समझते हो, धान आता है, बहुत तेज बड़ा हो जाता है। वो है 5 साल का, इतना बड़ा है, इतना बड़ा बच्चा है वो भाई। हट्टा कट्टा हो गया अपने क्लास में। जब वो बैठता है तो ऐसा लगता है इसको 4th 5th क्लास से लाके बिठा दिया गया, और है बच्चा ही वो अभी। उसको अगर लोग देखें तो उसको बहुत बड़ा समझने लग जाएंगे, तगड़ा है मतलब। हाँ, इसके बराबर हाइट होगी उसकी, और है 5-6 साल का भी। तो वो डेली आए, सनाया को 2 घंटा आप मारे, साइकिल चलाने लग जाए। सनाया कुछ नहीं, बगल में खड़ी देखा करे उसको रोज ऐसे। तो एक दिन के पिताजी ने देखा, सनाया के पिताजी ने, अगर नॉर्मल बेवकूफ कोई इंसान होता तो जाकर पहले उसको मारता, अपने बच्चे को बचाता। लेकिन समझदार इंसान बच्चों को लड़ना सिखाता है, बच्चों के लिए लड़ता नहीं। बेवकूफ इंसान होते हैं घर पे वरहान लेकर पहुंच जाएंगे, निकल पहले तुम्हारा लौंडा मकर लौंडा मारी, निकल भैया निकल के आओ, कौन तरीका होता है। वरहान जानते हो ना आप, वो गांव में मेरा तो रोज आता था भाई साहब। मेरे दादाजी तो जज बना दिया था मैंने कि जस्टिस साहब हैं आप, आइए डेली केस लड़िए 2-3 मेरे, बढ़िया है। ये हमारे खेत से आम चुरा लाया है, वहां से गन्ना चुरा लाया है, इनको मार दिया है, उनका सामान लेके भाग गया। मेरे साथ होता था ये, तो ऐसे शिकायतें होती। अब उन्होंने क्या ट्रेनिंग दी अपने बच्चे को, बड़ी मस्त, जो मुझे बहुत सुंदर लगी। सनाया को उन्होंने बिठाया, सनाया खाना नहीं खा रही थी उसी रात में डिनर में। फिर सनाया, मैंने एक चीज देखी, वो प्रांजल तुमको डेली मार के साइकिल चलाने लग जाता है। परिवार के सभी लोग बैठे, किसी को बेइज्जती नहीं पसंद, भले ही बच्चा हो। पापा ने उसे कान में कहा, देखो तुम हो कमजोर, इसीलिए तुमको मारती हो, तुमको बनना पड़ेगा ताकतवर, और ताकतवर बनना है तो उसके लिए खाना पड़ेगा। बिना खाए ताकतवर कौन बना, बताओ? हम भी खाते हैं तभी तो ताकतवर हैं, ये तो सब मारेंगे तुमको। आज अभी मार खा रही हो, आगे और मार खाओगी। भाई साहब 5-6 रोटी दबा रही है आजकल वो। हमारे घर पे ट्यूशन पढ़ने आती है, कहा नहीं कुछ भी अगर खा रहे हो दो उसको। वो इसलिए नहीं खाती, उसको अच्छा लगता है, उसको तगड़ा होना है। उसका टारगेट ही अब बदल गया, उसको अच्छा लगे ना लगे, वो तगड़ा होने के लिए खाती है, उसको मजबूत होना है अब। तो जब आप किसी व्यक्ति के अंदर इच्छा को इस प्रकार बो सकते हैं तो ऑर्डर देने की क्या जरूरत। कितना सुंदर हुनर है आपके पास। प्यार से जाओ, इंसान को समझाओ, पहले जमीन को गीला करना जरूरी है।
बीज तब लगाएंगे आप। सख्त जमीन पे बीज लगाओगे तो गड़बड़ा जाएगा, तुम हथौड़ा मारोगे जमीन चटक जाएगी, और गीली जमीन में ही पौधा उगता है। तो आपके पास ये हुनर भगवान ने आपके अंदर इनबिल्ट करके देखा है, बस आज मैंने उसको जामवंत की तरह आपको याद दिला दिया है।